हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस केसरी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीकेएस में। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो फिर से लेके आया हूं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर 2 साइंस की। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट हमारे चैप्टर का नाम है। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड जो होते हैं हमारे, एसिड्स आर दोज केमिकल्स विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स H+ आयंस। मतलब ये है इसका कि एसिड वो केमिकल्स होते हैं जो कि पानी में घुलने पे H+ आयन देते हैं। ठीक। और एसिड के अंदर एक और खासियत होती है कि अगर उनको टेस्ट किया जाए तो वो बहुत खट्टे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे HCl। अगर HCl को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपका ये जो अलग हो जाएगा, H+ आपका अलग हो जाएगा, Cl आपका अलग हो जाएगा। ठीक। यही होते हैं एसिड्स। बस हमको एसिड्स में यही सारे एसिड्स में कॉमन होता है कि अगर आप एसिड्स को पहचानना चाहते हैं कि हाँ ये एसिड्स हैं कि क्या हैं, तो आप अगर देखेंगे उनमें सब एसिड्स में कॉमन रहता है, H+ आयन वो जरूर सीक्रेट करेंगे। ठीक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिस हमारे क्या होते हैं? बेसिस हमारे वो केमिकल्स होते हैं जो कि पानी में घुलने पे OH- आयन सीक्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं बेसिस आर दोज केमिकल्स विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स OH- आयन। ठीक। यही हमारे बेसिस, आप बात पहले समझिए। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं या केमिकल्स होते हैं जिनको आप अगर पानी में घुलाएंगे तो वो OH- आयन सीक्रेट करते हैं। आप अगर देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर देख सकते हैं, अगर आप NaOH को अगर आप डिसॉल्व करेंगे, इसको अगर आप डिसॉल्व करेंगे पानी में तो ये आपका अलग हो जाता है, सोडियम आयन आपका अलग हो जाता है और OH- आयन आपका अलग हो जाता है। ये इसी से पहचाना जाता है कि हाँ ये बेस है। अगर आप कोई भी सब्सटेंस अगर OH- आयन सीक्रेट कर रहा है या दे रहा है पानी में घुलने पे तो वो आपका बेस है। और एक खास बात होती है बेसिस में कि वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर मतलब कड़वे, वो बहुत कड़वे होते हैं, अगर उनको टेस्ट किया जाए तो वो कड़वे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं साल्ट क्या होता है। साल्ट हमारा बेसिस और एसिड से मिलकर ही बनता है। अगर एसिड और बेस को हम लोग रिएक्शन कराएं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक। देखिए आप डिफिनेशन समझिए कि साल्ट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। ये आपका मेन पॉइंट है, इसी को आपको याद रखना है कि साल्ट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। साल्ट्स वो सब्सटेंसेस या केमिकल्स होते हैं जो कि आपका न्यूट्रल होने के बाद एक एसिड और बेस के मिलने पे जो न्यूट्रल सब्सटेंस आपको मिलता है वही होता है साल्ट हमारा। ठीक। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं थोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये HCl हमारा एसिड है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक। इसके रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हमारा साल्ट यानी Cl कॉमन साल्ट मिलता है हमको और वाटर मिलता है। ठीक। ये इसी से हम लोग पहचानते हैं कि हाँ देखो यहाँ पे एसिड और बेस के मिलने न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सब्सटेंस हमको फाउंड होता है या प्राप्त होता है उसी को हम लोग साल्ट कहते हैं। बस यही थोड़ी सी बात है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है आपका और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे साल्ट के तौर पे हमारा K2SO4 बन रहा है और वाटर आपका रिलीज होना ही होना है। अगर एसिड बेस का रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से वाटर जरूर मिलेगा आपका। ठीक। तो चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज एसिड की क्या होती हैं? ठीक। एसिड जो होता है हमारा वो सोर टेस्ट का होता है। ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि मतलब एसिड जो होता है वो अगर उसको कैसे पहचाने हम लोग कि हाँ ये एसिड है। एसिड जो होता है अगर उसको टेस्ट किया जाए तो वो खट्टा रहता है। ठीक। और आगे देखते हैं दूसरा वाला। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर एक वो होता है जो कि लीचन नाम के पेड़ से निकाला जाता है, उसके पौधे से बनाया जाता है। वो ये नेचुरल इंडिकेटर होता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है या कि न्यूट्रल है, मतलब साल्ट है। ये कई चीजें लिटमस पेपर जो होता है वो हमारा बताता है, जो कि आप याद रखिएगा ये चीज जरूर आता है बोर्ड के एग्जाम में कि लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है या सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिटमस पेपर होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक लीचिन नाम के पौधे से बनाया जाता है। ठीक। आप देख लीजिए एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये ध्यान रखिएगा, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। तीसरा देखते हैं। गिव्स H+ आयन इन सॉल्यूशन। जब मैंने आपको तभी बताया पहले की वीडियो में कि जो एसिड जो होता है अगर उसको हम लोग पानी में घुलाएं या सॉल्यूशन उसका बनाए तो वो H+ आयन देता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी
आप समझ रहे हैं, अगर इसको हम पानी में अगर घुला दे, जो एसिड का जो फिर सॉल्यूशन बनेगा, जैसे अगर हम HCl को मिला दे वाटर में, तो जो हमारा आयन रहेगा H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाता है। जैसे अगर HCl को अगर हम पानी मिलाए तो वो ब्रेक डाउन होके H+ और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही मेन कारण यही है कि जो इसमें आयन्स अवेलेबल होते हैं, जो आयन्स अवेलेबल होते हैं, यही मुख्य कारण होते हैं कि कोई भी एसिड जो होता है पानी में घुलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, आप जैसे बहुत सारे एसिड्स हैं, एग्जांपल आप अगर यही ले लेंगे, HCl को आप अगर मेटल किसी भी मेटल के साथ अगर जोड़ेंगे, सोडियम मानिए एक मेटल है, ठीक, अगर आप इसके साथ जोड़ेंगे तो यानी Cl+H2 बनेगा आपका। यही सब है, यही सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड की जो कि हमें बताती हैं कि हाँ कोई भी चीज एसिड है या बेस है या साल्ट है। तो आप देखिए आगे, देखिए आप कि ये जो है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड जब रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करता है। एग्जांपल्स आप समझिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं पहले कि जो हमारा एसिड होता है, अगर एसिड को आप रिएक्शन कराएंगे मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट जैसे एग्जांपल्स कहीं भी है, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी एसिड अगर रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा। आप एग्जांपल समझिए, देखिए आप यहाँ पे H2SO4 हमारा जो है एसिड है, ठीक, अगर ये हमारा रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तो इसका फॉर्मूला NaSCO3 होता। आप यही डिफरेंस है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में। देखिए अब एसिड जो है हमारा वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता ही करता है। यही इसमें मैं इस प्रॉपर्टी में यही हमको मतलब देखना है कि हाँ अगर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व जरूर करेगा। अगला एग्जांपल आप देख लीजिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सेम चीज है वही, एसिड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट से साल्ट बनाने के, और आप मुख्य चीज देखिए मेन यही है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जरूर वो इवॉल्व करेगा उस समय। चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या प्रॉपर्टीज हैं एसिड की। एसिड जो है हमारा रिएक्ट करता है बेसिस के साथ साल्ट और वाटर बनाने, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे HCl जो हमारा है एसिड, चलिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। HCl हमारा जो है वो एसिड है, HCl एसिड है, फिर वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी OH हमारा बेस है, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा साल्ट बनाता है, यानी Cl, कॉमन साल्ट के नाम से जो जाना जाता है रेगुलरली, कॉमन साल्ट बनाता है और वाटर को रिलीज करता है। बस यही है कुछ, और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आप इसको नोट कर रखिएगा कि एसिड और बेस के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट्स इट। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, ये वीक एसिड है, ये सब होता क्या है। अब आप मैं यही बताने वाला हूँ कि किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा जाता है और कब उस, जैसे किसी एसिड को कब वीक एसिड कहा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसी एसिड को तब कहा जाता है एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, कंप्लीटली। आप ये मेन मुख्य बात यही है, ये है इसमें कि विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन। ठीक, वो एसिड हमारा जो कि अगर वाटर में मिलने के बाद एक ज्यादा अमाउंट में H+ आयन कौन सीक्रेट करे, उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि एसिड का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट से बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डिल्यूट एसिड अलग ही होता है, वो बिल्कुल भी उसका, उसमें ये होता है कि किसी एसिड में अगर वाटर की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको डिल्यूट, और कम प्रेजेंट है तो कॉन्सेंट्रेटेड, बस यही अंतर होता है। लेकिन ये जो होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारा होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी एसिड अगर वो वाटर में मिलने के बाद बहुत ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लेकिन वीक एसिड में जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर वो कम करता है, जैसे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत कम है, तो उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। चलिए तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। HCl आप देखेंगे, अगर HCl को मैं
डिसॉल्व करूं वाटर में तो हमारा H प्लस और जो हमारा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा वीक एसिड्स के कंपैरिजन। तो चलिए फिर वीक एसिड्स देखते हैं। आप ये सब समझ लीजिए, अगर हर चीज मैं बताऊं आप इसको भी अच्छा देख लीजिए। अगर इसको मैं करूं तो ये H प्लस जो हमारा बनेगा, ठीक, 2H प्लस प्लस SO4 -2, ये जो होगा वो हमारा बहुत, बस यही अंतर इसमें है ही, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में यही अंतर होता है कि जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है इसमें बहुत ज्यादा होता है वीक एसिड्स के कंपैरिजन। तो चलिए फिर आगे देखते हैं वीक एसिड्स हमारा होता क्या है। वीक एसिड वो होता है एन एसिड विच इज पार्शियली, यही मेन पॉइंट इसमें भी है कि पार्शियली, बहुत मतलब एक टुकड़ों में एक तरह से, एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड वीक एसिड। वो एसिड जो कि वाटर में मिलने के बाद बहुत मतलब बहुत कम ही आयोनाइज हो, बहुत कम ही डिसॉल्व हो या बहुत कम ही डिसोसिएट हो, उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो इसका रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंपैरिजन बहुत कम रहेगा। आप देखिए एग्जांपल देख सकते हैं H2CO3, ये सब वीक एसिड्स में हमारे आते हैं। अगर इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो हमारा आप देखेंगे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो बहुत लेस रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कंपैरिजन। ठीक, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मतलब एसिड्स को हम कैसे पहचाने कि एसिड, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को हम कैसे पहचाने कि हाँ ये बेस है। पहला हम देखते हैं बेसिस है बिटर टेस्ट। बेसिस को अगर हम टेस्ट करें तो उनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। और दूसरा देखते हैं बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जैसा कि हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जस्ट उसका उल्टा होता है बेस में, कि बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ये जस्ट एसिड का सेम है। एसिड में हमने पढ़ा था कि एसिड भी जो होता है वो मिलने पे, पानी में मिलने पे आयन सीक्रेट करने के बाद मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन जैसे सेम वही है बेस में भी, कि बेस भी पानी में मिलने के बाद आयंस को सीक्रेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं अगर बेस हम कोई भी ले लें, यानी OH को अगर ले लें तो ये अगर टूटता है तो यानी प्लस बनाता है, OH माइनस बनाता है। आप इसको, ये मेन मुद्दा ये पकड़िए कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करती है जब उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। आपको ये मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज में तभी कंडक्ट होती है जब उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पढ़ा कि हम चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, लेकिन उसमें एसिड में हमने पढ़ा था कि H प्लस का मतलब सीक्रेट होता है, लेकिन इसमें OH आयन सीक्रेट होता है। आयंस तो इसमें प्रेजेंट, आयंस बोथ में यही बस सिमिलरिटी है कि हाँ इसमें भी आयन है, इसमें भी आयन है, भले अलग अलग आयन है, लेकिन आयंस तो सीक्रेट हो ही रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे ये अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही दोनों। ठीक, यही बस आप याद रखिएगा कि आयंस जो भी, जिस भी चीज में आयंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जरूर कंडक्ट होती है। तो चलिए फिर आगे देखिए। अब ये देखिए बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेसिस जो हमारे होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। ये देखिए आप एग्जांपल समझिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है। तभी भी यही सेम था, एसिड में भी यही सेम था। कुछ प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की सेम होती हैं कि हाँ एसिड भी बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद साल्ट बनाता था और बेस भी एसिड के साथ, सेम चीज है भाई, वही चीज उल्टा लिख दिया गया है बस। और वाटर तो सीक्रेट होता ही है, साल्ट और वाटर बनाता है। बेस रिएक्शन करके एसिड के साथ साल्ट और वाटर बनाता है, एसिड भी बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है। ठीक, अब चलिए आगे एक मुद्दा देखते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जो जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें यह है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं और मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, मतलब ये एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, यही सब चीजें। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हमारे होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो भी आएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फर
टेट्राऑक्साइड वगैरह वगैरह जो भी हैं, आप बस मेन पॉइंट ये याद रखिए, रखने की कोशिश ना करिए, बस ये मेन एकदम मेन पॉइंट टू द पॉइंट पकड़िए कि हाँ अगर कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कोई सा भी हो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कोई सा भी अगर आपका रहेगा तो वो आपका वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे ये है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड हमारा होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। आप ये बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा एसिडिक होता है और मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक इन नेचर होता है, बस यही अंतर होता है दोनों में। इसका एग्जांपल ये है, जैसे आप देखेंगे सोडियम एक मेटल है, इसका ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी अगर आप चेक करना चाहेंगे, अगर इसको आप लिटमस पेपर के साथ अगर चेक करेंगे तो ये आपको रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बस यही अंतर होता है इसमें। और मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बस आप क्लैरिफिकेशन कर लीजिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है और आपका मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, बस। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए फिर इसके आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस होते क्या हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हमारे होते हैं वो जस्ट सेम है, आप नाम समझिए, जो बेस स्ट्रॉन्ग हो, अपने अंदर में वो एकदम भरपूर हो, उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। जो एकदम नॉर्मल लंच भंच से हो वो वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस की डिफिनेशन आप देख लीजिए, दोज बेसिस व्हिच गिव्स हायर OH कंसंट्रेशन, हायर OH आयंस इन देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। वो बेसिस जो कि पानी में घुलने के बाद हायर OH माइनस आयंस देते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बेसिस कहा जाता है। एग्जांपल आप देखिए, जैसे NaOH, अगर NaOH को आप डिसोसिएट करेंगे वाटर में तो ये आपका ये जो इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, इसकी मतलब इसकी अवेलेबिलिटी जो रहेगी वो वीक बेसिस के कंपैरिजन बहुत ज्यादा रहेगी, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग बेसिस कहा जाता है। तो चलिए ये भी सेम वही है, अगर KOH आप देख लीजिए, बस आप पॉइंट पकड़िए कि आपका जो रहेगा ये कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा OH का, OH आयन का, वो बहुत ज्यादा रहता है स्ट्रॉन्ग बेसिस में, और वीक बेसिस में जो रहता है OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है, बस यही अंतर होता है स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में। वीक बेस चलिए देखते हैं। दोज बेसिस व्हिच गिव्स लेस OH आयंस, दोज बेसिस व्हिच गिव, मतलब वही जस्ट उल्टा है इसका कि OH आयन जिसमें ज्यादा हो, अगर मतलब जिसमें कम हो OH आयन वो वीक है आपका, जिसमें ज्यादा हो वो भाई तो स्ट्रॉन्ग है। जिसके पास, वही आप नेचुरलिटी पकड़िए ना, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है आज के जमाने में, जिसके पास कम है वो कमजोर है ही भाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोज बेसिस व्हिच गिव्स OH आयंस इन देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसिस, जो कि कम देते हैं। आप देख मेन मुद्दा यही है, इसमें लेस इसमें हाइयर, ये जो ज्यादा देते हैं वो स्ट्रॉन्ग, जो कम देते हैं वो वीक। आप एग्जांपल समझिए, अगर NH4 को मैं डिसोसिएट करूं वाटर में तो आपका जो NH4 और माइनस, ये जो रहेगा आपका, ये जो आयन बनेगा इसमें वो उसके कंपैरेटिवली बहुत कम बनेगा और बहुत कम ही टूटता है इसमें, बस यही एक अंतर है। इसमें ज्यादा रहता है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ रहता है वीक बेस में, और स्ट्रॉन्ग वाले में वो आपका ज्यादा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी आपको इस वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।